आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत के उत्पादों पर अमेरिका में 50% का टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने 27 अगस्त को रात 12:01 से भारत के सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। यानी 25% पहले से लगा था और 25% अतिरिक्त, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ। बाकायदा अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस संबंध में भारत को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर भारत का कोई सामान निर्धारित समय के 1 सेकंड बाद भी अमेरिका में पहुंचता है तो उस पर टैरिफ की नई दरें ही लागू होगी, जो 50% है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। अब समझने की जरूरत है कि भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ किन किन सामानों पर लागू होने वाला है और इसका क्या असर होगा। दरअसल भारत के कपड़ों पर पहले से 9% टैरिफ लगता था, जो अब 50% टैरिफ के बाद 59% हो जाएगा। इसी तरह रेडीमेड कपड़ों पर 13.9% टैरिफ लगता था, जो अब 63.9% हो जाएगा। इस सेक्टर में भारत के सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिससे 5 से 7% कामगारों के रोजगार पर इसका असर पड़ सकता है। तमिलनाडु के तिरुपुर, गुजरात के सूरत, पंजाब के लुधियाना और मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में कपड़ा फैक्ट्रियों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पहले से 1.7% टैरिफ लगता था, लेकिन अब 51.7% टैरिफ लगेगा और इस क्षेत्र में भी 55 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इन सारे लोगों पर इस टैरिफ का असर नहीं होगा क्योंकि कुछ प्रतिशत व्यापारियों और कामगारों पर असर हो सकता है। फर्नीचर, वेल्डिंग और मैट्रेसेस पर पहले 2.3% टैरिफ लगता था, लेकिन अब कुल मिलाकर 52.3% टैरिफ लगेगा। इस सेक्टर में भी 48 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। झींगों के निर्यात पर पहले कोई टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन अब इन पर भी 50% का टैरिफ लगेगा और भारत में 15 लाख किसान झींगों के व्यापार से जुड़े हुए हैं। हीरे, सोने और इससे जुड़े बाकी सामानों पर 2.1% का टैरिफ लगता था, लेकिन अब इन सामानों पर भी 52.1% का टैरिफ लगेगा और इस सेक्टर में भी 50 लाख लोग काम करते हैं। मशीनरी और मैकेनिकल एप्लीकेंस पर 1.3% का टैरिफ लगता था, लेकिन अब 51.3% का टैरिफ लगेगा। पहले गाड़ी और उनके स्पेयर पार्ट्स पर 1% का टैरिफ लगता था और इस पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू नहीं हुआ है और फिलहाल के लिए इन सामानों पर 26% टैरिफ लागू होगा और इस सेक्टर में भी 3 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। सारे लोगों के रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर दिख सकता है। स्मार्टफोन और भारत की दवाइयों को 50% के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी है कि कुछ वक्त के बाद इन पर भी टैरिफ की नई दरों को लागू कर सकता है। टैरिफ की इन नई दरों पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई है। इस संस्था का कहना है कि अमेरिका अब तक भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर रहा है। हम अपने निर्यात का सबसे ज्यादा 18% सामान अकेले अमेरिका को भेजते हैं और ऐसे में 50% टैरिफ लगने से भारत का सामान अब अमेरिकी बाजारों में काफी महंगा हो जाएगा। महंगा होने से चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, बांग्लादेश और बाकी एशियाई देशों के सामान को फायदा मिलेगा और ये देश अमेरिका के बाजार में भारत के सामानों की जगह आसानी से ले लेंगे, कारण इन देशों में भारत से कम टैरिफ लगाया गया है। चीन पर 30%, वियतनाम पर 20%, कंबोडिया पर 19%, फिलीपींस पर भी 19% और बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। टैरिफ के असर को कम करने के लिए इस संस्था ने सरकार से 5 मांगे की है। छोटे व्यापारी और लघु उद्योग को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए, इन्हें सस्ते कर्ज और आसान क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए, ब्याज और कर्ज के मूलधन चुकाने पर 1 साल की मोहलत मिले, प्रभावित कंपनियों को बिना गारंटी वाले लोन दिए जाएं, नए देशों के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाए, खासकर यूरोपीय यूनियन, ओमान, चिली, पेरू, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ ऐसे समझौते हो जिससे भारत अमेरिका जाने वाले अपने सामान को इन देशों के बाजार में खपा सके।
आखिरी मांग यह है कि ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया जाए ताकि मेड इन इंडिया भारतीय सामान आकर्षक बन सके। ये महत्वपूर्ण बात है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत के सभी दुकानदारों और व्यापारियों से खास अपील की है। उन्होंने गुजरात की रैली में कहा था कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पर यह लिखा हो कि वहां भारत में बना सामान स्वदेशी सामान मिलता है।